पृथ्वी दिवस के मार्फत हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि माता पृथ्वी जो हमारी माँ है उसका डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। हमारा उसके लिए पृथ्वी दिवस का आयोजन जो आज किया जा रहा है जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में, ये एक संदेश ऐसा है कि हम लोग जो है पृथ्वी माता की सुरक्षा किस प्रकार से करें और कैसे जनमानस आगे का जो है हमारा इससे प्रभावित न हो, इससे बचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। कि धरा पर जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, क्रिएट होकर आ रही है, उसको सर ने धरा पर लाने का प्लान बनाया। जिसके पास भूमि नहीं है उनको भूमि देने का एजेंडा, जहां वृक्ष खाली पड़े हुए वहां वृक्ष लगाने का एजेंडा, जहां जमीन का विवाद है जमीन के विवाद को निपटारा का विवाद। बताइए कि जो आपकी जमीनें थी सड़क में चली गई जी जी। कितना जमीन था टोटल? अरे 1 बिस्सा था। 1 बिस्सा पूरा चला गया? पूरा एकदम। अब कहाँ रहती हैं? अब हम लोग किराए पर रहते हैं। बगीचे में अपनी मड़ी बना रह रहे हैं और हमारे गांव में कुछ जमीनें ऐसी हैं जो हमने खाली करा करके देने का प्रयास किया, परंतु उसमें अवैध अपने जाति का नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 2-4 लोग हैं, 4-6 लोग, ये लोग जाकर के अधिग्रहित कर लिए किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त चिरई गांव ब्लॉक में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज साहब हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि आज पृथ्वी दिवस के रूप में चिरई गांव ब्लॉक पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रवेश को देखते हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत के जितने भी प्रधान हैं उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तत्वाधान में इस पवित्र दिवस को आयोजित किया। पृथ्वी दिवस के मार्फत हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि माता पृथ्वी जो हमारी माँ है उसका डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। आज के जो संसाधन हैं उनका हम ऐसा यूज़ करें, उनका ऐसा उपयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसको अपने उपयोग उपभोग में ले सकें। इसी को ध्यान रखते हुए प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करते हुए, यूरिया खाद का यूज़ करते हुए, पृथ्वी की गुणवत्ता, जो वृक्षारोपण के माध्यम से वनों का संरक्षण, यह हमारी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है हमारा, उसके लिए पृथ्वी दिवस का आयोजन जो आज किया जा रहा है जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में, ये एक संदेश ऐसा है कि हम लोग जो है पृथ्वी माता की सुरक्षा किस प्रकार से करें और कैसे जनमानस आगे का जो है हमारा इससे प्रभावित न हो, इससे बचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सर कुछ संदेश देना चाहिए। आप देख रहे हैं गर्मी का प्रकोप अभी 44 डिग्री पार हो चुका है। कारण क्या है? हमने पर्यावरण संरक्षण किया नहीं। वृक्ष लगाएंगे, धरती का तापमान घटेगा, हम लोगों की जीवन जो है रक्षा होगी। आप सबसे अनुरोध है कि पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण का जो है आप संकल्प लें, वृक्ष लगाएं और जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद। क्या जल का भी प्रभाव इस पर पड़ रहा है पृथ्वी पर? बिल्कुल पड़ रहा है। जल की समस्या हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। अगर हम कम से कम पानी का उपयोग करेंगे और जल के संसाधनों को बचाएंगे तो हमारे जीवन में जल का महत्व और अधिक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात वृक्षारोपण के लिए कि हमको अपनी हर खुशी के मौके पे देखते हुए वृक्ष ही नहीं, जब भी हम खुश हो, हमारे यहाँ बेटी का जन्म हो या हमारे घर में किसी का जन्मदिन हो, बड़े का या बच्चों का, हम एक वृक्ष जरूर लगाएं। ये हमारी सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। क्या एक वृक्ष लगाना जरूरी है आज में देखा जाए तो? बिल्कुल जरूरी है। एक वृक्ष लगाना इसलिए जरूरी है, देखते हैं कि लोग तो वृक्ष तो लगा लेते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं करते हैं। संरक्षण करने के लिए उसको समय समय पे पानी देना, उसको गोड़ना, उसको देखना कि वृक्ष हमारा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इसलिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी महिलाएं हैं और जानेंगे हम। आज पृथ्वी दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से आपके खंड विकास अधिकारी आज आए थे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सचिव महोदय जी आए थे। क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण भी हुआ आपके ब्लॉक में। बहुत हम लोग को अच्छा लगा उनका बात सुनकर। हमारे साथ प्रधान जी हैं। आज पर्यावरण को लेकर के हम जानेंगे गांव ब्लॉक पे जिस तरह से कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर कैसे देखते हैं? सर ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि इसमें सभी गांव के हमारे ब्लॉक में 76 गांव है और 76 गांव के सभी ने कुछ अच्छे मुखिया के लोग आए थे और
वृक्ष को लगाने से लेकर के धरा पर जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, क्रिएट होकर आ रहे हैं, उसको सर ने धरा पर लाने का प्लान बनाया। जिसके पास भूमि नहीं है उनको भूमि देने का एजेंडा, जहां वृक्ष खाली पड़े हुए वहां वृक्ष लगाने का एजेंडा, जहां जमीन का विवाद है जमीन के विवाद को निपटारा का मुद्दा, और जहां शादी विवाह का लफड़ा चल रहा है उसको सुलझाने का मुद्दा। हम सर के कार्यालय में भी अभी इसके पहले गए थे, लेकिन हमको सर को लगा कि नहीं सर जी बनारस के ही नहीं एक भारत के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सर ये चिरेगांव ब्लॉक में आया तो चिरेगांव ब्लॉक में ऐसा काम हो जिसका कि जिसको कि दे करके पूरे भारत के लोग अपने आप में एक्टिवेशन में सुधार करें। जो वृक्ष की समस्या है, जो आपस कोलाहल की समस्या है, वह अति शीघ्र दूर हो। और सर का जो सोच रहा है वो अति सराहनीय रहा, जितना भी हम कहेंगे वो कम ही रहेगा। इसी सबों के साथ मैं अपने बात विराम देता हूँ। धन्यवाद। पर्यावरण को कैसे देख रहे हैं? आज की डेट में पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है और आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजेश कुमार, ग्राम प्रधान गौरा कला, विकास खंड चिरई गाँव। मैं सबसे पहले पौधे के विषय में बात करते हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर वर्ष वो हर ग्राम सभा में 2500 पौधे देती है, मगर मैं उसी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जिस तरह वो पौधा लगवा रहे हैं उसी तरह एक बार प्लास्टिक बंद करवा दे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्पेशल PLB लोग हैं। क्या नाम है? मंजू पांडे। आज चिरेगांव ब्लॉक में आई हैं, आपका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज जज साहब खुद वृक्षारोपण किए हैं और एक वृक्ष लगाने का मतलब हजारों पीढ़ियों के लिए एक अभय दान देने के बराबर होता है। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा, पर सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी। इसी तरह से हम लोग भी संकल्प ले कि जैसे सर ने वृक्षारोपण करके सारे जीवों का वो बढ़ाया है, उस तरह से हम लोग भी अपने जन्मदिन पर, जो सर ने आगे बताया, जन्मदिन पर एक पौधा लगाते हैं तो कितने लोगों का उद्धार होता है। मेरे पूर्वज हैं, आगे की पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, तो हम लोग संकल्प ले आज कि हम लोग वृक्षारोपण 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, इसी तरह मनाते रहें, आगे भी हम लोग वृक्षारोपण करते रहें। धन्यवाद। आज चिरेगांव ब्लॉक में आप आई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे चिरेगांव के और अन्य लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने आज विश्व पृथ्वी दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोगों को यहाँ पर जितने भी गांव हैं उन सब में अपना अपना बरसात के समय पे पेड़ों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलती है। पीपल का पेड़ है और सहजन का पेड़ है जो हमें फल भी देता है और हमारे खून की अधिकता को भी बढ़ाता है। इसमें हम खाली पेड़ों की ही बात नहीं करेंगे, हम जल संरक्षण की भी बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जल संरक्षण का स्तर जो है बहुत घट रहा है। आज गांव में देखा जाए तो हैंडपंप जो लगे हैं उनमें सूखा हो जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, क्योंकि स्तर बहुत नीचे जा रहा है, जिससे कि पर्याप्त पानी गांव में नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक साफ सफाई की बात है तो हमारे माता बहनों को यही कहना चाहूँगी कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है उसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह से रखा जाए, जिसका कि सही उपयोग जो है गांव के लोग उसको अच्छे से कर सकें। और उसके बाद हमारी पृथ्वी में सबसे बड़ा जहर जो फैल रहा है वो गांव में जब खेती ये गेहूं की खेती जब कट जाती है तो उसकी पराली को जला दिया जाता है। वो प्रदूषण जो है हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद जो है कि जो गाड़ियों का धुआं है ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज घर घर में देखा जाए तो दमे के जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हर दूसरे चौथे घर में पाए जाते हैं और इससे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, प्रदूषण का भी वातावरण फैलता है। हमें अपनी पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा हम सभी भाई बहनों को कि हमें आगे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक संकल्प लेना चाहिए कि जल बचाओ, पेड़ बचाओ। विश्व पृथ्वी दिवस पर यह संकल्प लो कि हम आज से इस चीज़ को क्रियान्वित करेंगे और हमारी जागरूकता का जो संदेश है वो जन जन को प्रभावित करना चाहिए। आज चिरेगांव ब्लॉक पे आप लोग आई हैं, क्या समस्या है आप लोगों? हमारी समस्या
जमीन की है। जमीन हमारे पास 8 साल से हम गटर पर सो रहे हैं। हमारी जो सड़क पर जमीनी थी वो सब चले गए रोड में, हम लोग को एक पैसा मिला नहीं। जो मिला 10-20 रुपया मिला, उससे क्या होने वाला है। अब हमको, हमारे पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, 4 बाल बच्चे लेके वो नाला पर सोते हैं। पेड़ पौधे हम कहाँ से लगाएंगे? हमको बुलाए पेड़ लगाने के लिए, पेड़ किस में लगाएंगे आप बताइए। ये देखिए समस्या बहुत जटिल आ गई है। कौन सा गांव है आपका? उमराहा गांव के निवासी लोग हैं, यहाँ पे आए हैं। कैमरा में थोड़ा सा पास आइएगा। और क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता जी, ये बताइए कि जो आपकी जमीनें थी सड़क में चली गई? जी जी। कितना जमीन था टोटल? अरे 1 बिस्सा था। 1 बिस्सा पूरा चला गया? पूरा अब एकदम। कहाँ रहती हैं? अब हम लोग किराए पर रहते हैं। किराए पे? तो क्या जो जमीनें गई तो सरकार ने उसका मुआवजा दिया? दिया तो बहुत कम दिया था। माने कि 2 लाख रुपए में क्या होगा? 2 लाख में कौन सा जमीन मिलेगा इस बार? अब तो महंगाई इतना बढ़ गई है, सब चले गए, दुकान भी नहीं है, घर भी नहीं है। लगाते हैं तो पुलिस लोग आते हैं, उसको मार के भगा देते हैं, बोले चलो यहाँ पर लगाते हो तुम लोग, भगाओ। वो भी भगाता है। तब बताइए हम ठेला कहाँ लगाए? आपके गांव के प्रधान जी है, क्या सच्चाई है? प्रधान जी थोड़ा सा इधर आइए। क्या सच्चाई है? ऐसा सर ने हमारे गांव में गाजीपुर रोड चौड़ीकरण हुई, उसके बाद दूसरा चौड़ीकरण और हुआ उमराहा से बेला रोड, जो कि लगभग 13 किलोमीटर का है। दोनों चौड़ीकरण होने में कम से कम हमको लगता है 200 परिवार, जो कि जमीन सरकारी पे इन लोगों का भवन बना था, घर सरकारी जमीन पे बना था, तो मुआवजा किसी को 1 लाख, किसी को 75,000, किसी को अभी नहीं भी बना है, नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों को तो एकदम पैसा अभी नहीं मिल पाया है। तो इन लोगों का तो मात्र वही जमीन है, घर ही था, वो भी चला गया। तो अब ये लोग मजबूर हो चुके हैं, अब किस सड़क के किनारे नाले पे, या तो नाला जो पटरी होता है उस पे मड़ई बनाए हैं, या किसी के बगीचे में अपनी मड़ई बना रह रहे हैं। और हमारे गांव में कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो हमने खाली करा करके देने का प्रयास किया, परंतु उसमें अवैध अपने जाति का नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि 2-4 लोग हैं, 4-6 लोग, ये लोग जाकर के अधिग्रहित कर लिए। किसी और से हम लोग जमीन खाली करवाए कि थोड़ा थोड़ा इन लोगों को बांट दिया जाए, परंतु उसमें अवैध दूसरे लोग जाकर के उसमें अपना मड़ई बना लिया। और वो भी मड़ई में बनाए तो हमारा ही ईंट लगाए, जिसमें कि RRC के लिए हमने अपना ईंट गिराया था, तो ईंट हमारा ही वो सब लगा करके मड़ई बना लिए, जो कि अवैध है। और उन सबों को आवास मिल भी चुका है। आज सर जो आए हैं ब्लॉक पे, किससे मिलने के लिए आए हैं? ये मिलने आए हैं, एक अधिकारी आए हुए हैं, जो कि अब चूंकि निचले स्तर से हैं, तो सबको ये नहीं पता, बस ये पता है कि चलिए कोई अधिकारी आए हैं, हो सकता है कि हमारा मड़ई वाला सिस्टम समाप्त हो जाए, क्योंकि बगीचे वाले निकालते हैं तो सबको लगता है कोई भी आ जाए। सबके पास गांव जितने लोग ऐसे हैं जाते हैं कि हो सकता है हमारा कहीं से हल हो जाए। तो हम भी ये चाहेंगे कि एक पत्रक आज देंगे कि ये जो जमीन खाली कराने वाला प्रक्रिया जो दबंग लोग लिए हैं, वो जमीन खाली कराई जाए, और जो भूमिहीन है वास्तव में उनको थोड़ा थोड़ा करके जमीन दी जाए। और ये पत्रक हम आज अभी देने जाएंगे। इसमें 30 परिवार ऐसे जिसके पास भूमि है ही नहीं है, और 406 सर इस वाले में 30 परिवार ऐसे जिसके पास पूर्णतः भूमि नहीं है। ये लोग जन चौपाल में भी लेटर दिए थे, आज भी लोग लेटर दिए हैं। और लगभग 30 परिवार ऐसा है जो कि सड़क में चली गई, जैसे गाजीपुर और बेला मार्ग 556 परिवार घरौनी है सर। अभी देख रहे थे चिरेगांव ब्लॉक के जो समस्याएं थी, उनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।